आज हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इससे पहले हम द्विघात बहुपद जान लेते हैं क्या होता है। द्विघात बहुपद, पहले परिभाषा इसकी देख लेते हैं। परिभाषा के अनुसार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहाँ ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब ए ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। ए की जगह पर हम ज़ीरो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद। मगर जब हम इस बहुपद को शून्य के तुल्य करते हैं, तुल्य मतलब इक्वल, मतलब बराबर कर देते हैं, तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। जैसे ए एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस बी एक्स, ये भी लिखा हुआ है, प्लस सी, ये सी। अब हमने इसको क्या कर दिया, किसके तुल्य कर दिया, ज़ीरो के बराबर कर दिया। ठीक है, इस समीकरण को पूरा हमने ज़ीरो के बराबर कर दिया। तब ये हमें क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण मिल गई। ठीक है, तो हमें ये जितना भी चैप्टर, पूरे चैप्टर में द्विघात समीकरण को, इस चीज़ को जान के रखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये क्या होता है, द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, तो इतना हम बेस थोड़ा सा जान लें ज़रूर कि द्विघात समीकरण होती क्या है। ठीक, अगर जो ज़ीरो नहीं लिखा होगा तो वो द्विघात बहुपद बोला जाता है। ठीक है, अगर जो एक ज़ीरो के इक्वल, मतलब बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगी द्विघात समीकरण। ठीक है, चलो अब हम अपने एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, जो कुछ क्वेश्चंस जो हुए थे। एक्सरसाइज 4.1, तो यहाँ पे देखिए, जांच कीजिए, पहला क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख सकते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन हमारा है x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल बराबर 2x-3। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो ये चीज़ 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। पता है, नहीं पता, नहीं पता तो देख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमें इसी का रूप लिखना है यहाँ पे। तो ए की जगह पे x है, बी की जगह पे 1, तो इसको खोल देते हैं ब्रैकेट फॉर्मूले में, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2ab, तो प्लस 2a ये है, b ये है, तो 2 × a x और b 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे वही आ जाएगी, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। ठीक है, फिर इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई, 2 की गुणा करेंगे अंदर। ठीक है, तो 2x हो जाएगा। और ये चीज़ भी ध्यान रखना है, इसके पहले कुछ नहीं साइन है, कोई नहीं, तो प्लस का भी साइन होता है, और इधर मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, तो 2x, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 2 × 3 = 6, मतलब 2 × 3 = 6। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर अब हमें जो भी एक जैसे पद है उनको एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, इस सब को पूरा पद इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा इधर ही था, इसको इधर लाएंगे तो साइन हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज, क्योंकि बराबर के इधर आ रहा है। तो ये हमारा प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x, और ये हमारा माइनस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे और कोई है नहीं है, एक ही है, तो इसको यहीं पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मगर यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो जब एक जैसे हैं और संख्याएं भी एक जैसी हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ये भी तो x दो हैं, ये भी x दो हैं, तो दो दो घट गया, कितना बचा, 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 हो गया। अब यहाँ पे +1 है, यहाँ +6 है, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो इक्वल्स टू 0।
अब ये देखो हमारी क्या ये द्विघात समीकरण बन रही है। द्विघात समीकरण मतलब ax² प्लस bx+c = 0। ये इससे मैच कर रही, तुलना इसके तुल्य है कि नहीं है। अब देख रहे हैं नहीं है, क्या होगे, क्यों नहीं है कहोगे, क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पर x है ही नहीं। तो देखना अभी मैंने जो परिभाषा लिखाई थी, बताई थी कि क्या थी, ए को ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, मतलब जो x का गुणांक होगा तो उसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, x² का, सॉरी x² का, ठीक है। मगर x का जो गुणांक होगा उसको हम ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हमने क्या किया, जो यहाँ पे ये समीकरण आई है तो यहाँ पर x², अब यहाँ पे x बनाना है तो +0x कर देंगे, ठीक है, प्लस c क्या है 7, सॉरी यहाँ पे c क्या है 7 = 0। तो अब देखो ये समीकरण इससे मैच कर रही है, तुल्य है इसी के बराबर। तो अब यहाँ पे देखो ए की जगह x² लिखा है, x², तो x के स्क्वायर के पास में कौन सा इसका गुणांक है a, तो इसके साथ में कुछ नहीं है तो कोई संख्या नहीं होती, वहाँ पे 1 होती है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या लिख देंगे, a बराबर किसके इक्वल हो गया 1। b क्या है यहाँ पे देखो x b की जगह पे 0। c क्या है यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है c बराबर 7, c = 7। तो अब ये यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। हाँ बस ये है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि प्लस माइनस इधर से उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे तो प्लस है, कहीं कहीं पे माइनस होगा, अगले क्वेश्चंस में क्या पता। तो आपको मल्टीप्लिकेशन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना ज़रूर आना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x² -2x = -2, देखो माइनस आ गया इसमें, 3 - x, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर तो सीधे सीधे दिया हुआ है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे, x² - 2x। अच्छा इधर हमें इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस है, यहाँ पे कोई नहीं साइन है, चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस, जब हम इसकी इससे गुणा करेंगे। और फिर 2 3 जा 2 3 कितना होता है 6, ठीक है। यहाँ संख्या है खाली तो वही लिख दिया। अब इसकी गुणा x से होगी, तो पहले तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ये साइन मैंने पढ़ाया है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। फिर 2 की गुणा x से होगी तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब हमें एक साइड में कर लेते हैं सबको, तो x² - 2x, ये तो दिया ही हुआ है, अब इसको भी इधर ले आ रहे हैं, तो माइनस था ये इधर क्या हो जाएगा +6, और ये प्लस था इधर क्या हो जाएगा -2x। अब ये किसके इक्वल बराबर हो गए 0 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं x² अकेला है, उसको ऐसे ही लिख लिया। फिर x यहाँ पे देखो 2 हैं, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, जब दोनों चीज़ें माइनस में होंगी तो जुड़ जाएंगी। तो ये कितने हो गए x 4x माइनस के, ठीक है, +6, तो ये किसके इक्वल हो गया 0 के। तो अब देखो ये क्या समीकरण, द्विघात समीकरण दिख रही है, देखते हैं करके। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c = 0।
तो हाँ, ये इसके देखो मैच कर रही कि नहीं इसके, तो ये समीकरण से मैच कर रही है। हाँ, किस तरीके से देखो, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे एक है, ठीक है, तो ए बराबर 1 एक हो गया, कॉमा बी बराबर कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी हमें प्लस ही करना पड़ेगा, तो प्लस अगर जो हो जाएगा तो ये तुम्हारा बी पूरा निकल आएगा, तो बी बराबर क्या हो गया -4, ठीक है। और इसी तरीके से सी बराबर 6, ठीक है। तो ये देखो ए बी सी इसके सारे मान निकल आए हैं, तो ये तुम्हारे द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारा इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए मैं पहले से बता चुका हूँ कि इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर जो आता है तो अपने आप करके देखिएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे देखें कि किस तरीके से गुणा की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस पद की इससे गुणा करनी पड़ेगी, तो x की गुणा पहले x से करेंगे, ठीक है, फिर x की गुणा 1 से करेंगे, फिर 2 की गुणा x से, फिर 2 की 1 से, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3। तो x की मल्टीप्लाई पहले हम x से करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर x की गुणा 1 से करेंगे तो 1 से जाएगा, 1 से जाएगा तो गुणा हो जाएगी x, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे देखिए माइनस आ गया, तो पहले तो हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे, जो बदलने वाले होंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, गुणे में माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस। अब 2 की गुणा x से हो जाएगी तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 एकम 2 और फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, बराबर। इसी तरीके से इधर गुणा करेंगे, x की गुणा x से होगी तो एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस में है, चिन्ह प्लस का होगा। x की गुणा 3 से हो जाएगी, दोनों प्लस में साइन है तो प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसी तरीके से 1 की गुणा जिससे भी करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो वही आ जाता है, और चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, साइन माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो गया x, और माइनस इंटू प्लस माइनस, और 1 की 3 से गुणा होगी तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं दोनों पक्षों में, एक्स स्क्वायर प्लस, अब प्लस होकर के माइनस अभी देखते हैं। अब देखो यहाँ पे x है, ये भी x है, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे 2 है, ये माइनस का है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो गया। अब मगर घट जाएगा क्योंकि संख्या बड़ी है ना, तो 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा और चिन्ह माइनस का रहेगा, और 1 आ जाएगा, और x 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे लिख दिया है, आगे से ध्यान रखिएगा, 1 लिख दें तब भी ठीक है, नहीं लिखें तब भी ठीक है। अब यहाँ पे -2 बराबर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे भी देखो x कितने 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 में से 1 गया 2, तो चिन्ह बड़ा है 2, संख्या बड़ी है 3, तो फिर प्लस का साइन रहेगा, तो 3 में से 1 गया 2x -3। अब इस पूरे पक्ष को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसको सबको इधर ले आएंगे, चिन्ह सबके बदल जाएंगे, प्लस था माइनस हो गया, इधर प्लस था माइनस हो गया, और इधर माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये किसके बराबर हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस है, ये माइनस, ये कट गया, एक ही एक है ना संख्या। यहाँ पे देखो माइनस में एक्स है, ये भी -2x है, तो दोनों एक्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 है 1, तो -3x, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये भी माइनस में, ये प्लस में है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गए 1, तो +1,
बराबर 0। तो देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण है, देखते हैं करके। ax² प्लस bx प्लस c। देखो ये समीकरण क्या बन रही है, एक चीज़ ध्यान रखना, x² जो यहाँ पे था, कभी a बराबर 0 नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो इधर हमें 0 नहीं करना है, इधर रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x² तो है नहीं, x है खाली, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अब। फोर्थ क्वेश्चन है x-3 2x+1 और x+5, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी सेम है, x की गुणा इधर होगी, ठीक है। तो x की गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2x², और x की गुणा 1 से होगी तो वही आ जाएगा, और चिन्ह इसका प्लस रहेगा क्योंकि दोनों प्लस हैं। तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, और x की गुणा 1 से होगी तो x आ जाएगा। अब यहाँ पे -3 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। अब यहाँ पे x बचा तो x लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस गुणे प्लस क्या हो गया माइनस, और 3 की 1 से गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 बराबर x की अंदर से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा x गुणा में जुड़ जाएंगे, इसकी खाते हैं, ठीक है, पावर ऐड हो जाती है। तो x² और x की गुणा 5 से होगी तो क्या हो जाएगा +5x, ठीक है। अब ये पूरा पद इधर ले आएंगे तो ये 2x²। अच्छा एक चीज़ और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे देखो x है, ये भी x है, ठीक है। तो ये प्लस में है, ये माइनस का चिन्ह बड़ा है तो ये हम माइनस चिन्ह लगा देंगे, और 6 में से 1 गए 5x, वो भी माइनस के, ठीक है। और फिर -3 लिख दिया, इसको मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है अभी, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट कर दिए हैं। 6x में से 1x घटा दिया तो ये इतना आ गया, चिन्ह इसका लगेगा क्योंकि संख्या बड़ी है, ठीक। अब इसको इधर भी ले आ रहे हैं -x², और इसको इधर ले आए तो -5x बराबर 0। अब देखो ये x2 है, ये 1 है, तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा x², ठीक है। ये सॉल्व हो गया, ये दो, अब बचा x, ये भी x है, दोनों माइनस में है तो कितना हो गया -10x, माइनस है ना, दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे -3 बराबर 0, तो ये समीकरण हमें मिल गई। अब ये समीकरण देखो द्विघात समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो x² भी मिल रहा है, x भी मिल रहा है और c भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी द्विघात समीकरण हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लो a बराबर क्या है, a कभी 0 नहीं होगा तो a यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 हो गया। b क्या होगा, b यहाँ पे क्या है -10, प्लस की समीकरण होगी ना, तो यहाँ पे -10 पूरा हम ले लेंगे, b बराबर -10। c बराबर क्या है, c बराबर समीकरण प्लस में है तो प्लस में इसको बनाएंगे तो ये c पूरा हो जाएगा -3, ठीक है। तो a 0 नहीं है, इसका मतलब a b c तीनों मिल गए, तो ये लिख देंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x-1 x-3 बराबर x+5 x-1। अब भाई इसको भी सॉल्व करना, कायदे से तो मुझे ये होमवर्क देना चाहिए, ठीक है।
इसको क्वेश्चन को चलो अच्छा होमवर्क ही दे रहे हैं, इसको सॉल्व करना, देखना कि ये तुम कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, जितना भी अभी मैंने पीछे बताया है कि किस तरीके से मल्टी गुणा करनी है, अगर जो तुम्हें समझ में आ गया होगा तो इसको कर लोगे। ठीक है, 2x की गुणा x से, और फिर दोनों की गुणा हो जाएगी, फिर 1 की गुणा दोनों से, और फिर दोनों पक्षों को इधर ले आना एक तरफ, किसी भी तरफ। ठीक है, बराबर 0 कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और फिर बताना ये क्वेश्चन तुम्हारा हुआ कि नहीं। ये द्विघात समीकरण, अगर जो ए एक्स मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर जो इसको संतुष्ट कर रही होगी, मतलब इसके तुल्य होगी, इक्वल होगी, तो फिर ये हमारी द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, अन्यथा मतलब नहीं होगी। ठीक है, तो यही 5 क्वेश्चंस कराए थे, तो ये आप कर लीजिएगा।